आज पितृपक्ष है, अमावस्या है। हिंदुस्तान अपने पितरों को तर्पण करता है। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में 17,000 फीट की ऊंचाई पर पार्वती झील में तर्पण किया। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की मंत्री बहन सरोज सिवाच हैं, सिहाग हिसार के मेयर श्री गौतम सरदाना हैं, अनिल सैनी डिप्टी मेयर हैं, प्रवीण पोपली हैं, सपड़ा जी हैं। इन दिनों में दुनिया में मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने आतंकवाद की लड़ाई को इतना गंभीरता से लिया है। हमास के दरिंदों ने इजराइल में छोटे छोटे मासूम बच्चों की गर्दनें कतर दी। इजराइल की महिला सैनिकों के साथ जो किया वो कोई भी आंख उस दृश्य को देख नहीं सकती। और हमारे बहादुर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दुनिया में कि आतंकवाद किसी भी सूरत का हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम इजराइल के साथ खड़े। हिसार की जो प्रेस है, बड़े मुखिया मोजिज पत्रकार आप सब हैं, हमने अफगानिस्तानी जहाज में 329 हमारे 8/11 को बम्बई ताज होटल में 361 जाने गई थी, परंतु हमारे सेना के सैनिकों के सर काट लिए जाते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर घुस करके 110 आतंकवादियों को मार के आए। पुलवामा में 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए और 26 फरवरी 2019 को नरेंद्र भाई बहादुर प्रधानमंत्री जहां पर भी बोले 13 दिन, एक बात सबसे पहले बोले कि जो 140 करोड़ के दिल में आग धधक रही है, वही आग मेरे सीने में धधक रही है। और 26 फरवरी को बालाकोट को, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसको एयर स्ट्राइक करके जला के राख कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गिर गया। पाकिस्तान के सैनिकों ने घेर लिया कि क्या नाम है, कि भारत माता की जय। कौन सी पलटन है? और मैं अपने हिसार के माननीय पत्रकार छायाकार मित्रों के सामने ये बताते हुए मेरा सीना गौरवान्वित है, ये चंडाल चौकड़ी जो अब कभी 26 दल हैं, कभी 28 दल हैं, जिनके पास ना तो कोई एक झंडा है,
ना उस झंडे में कोई डंडा है, ना कोई कॉमन एजेंडा है। ये सबकी मीटिंग हुई थी कि ये अभिनंदन लाहौर से अब कभी वापस नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी को गाली देने का इससे अच्छा अवसर नहीं है। और आप सब जानते हैं 62 घंटे के बाद वाघा बॉर्डर से विंग कमांडर अभिनंदन वापस आया था। भारत माता की जय बोली थी। आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जब हम राम मंदिर की बात कर रहे थे तब यही कांग्रेस एंड कंपनी के लोग कह रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम आज बता रहे हैं जनवरी 30 को तुमने रामलला को टेंट में बिठा के रखा और नरेंद्र भाई मोदी ने सबको सहज से सर्वानुमति से दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर राम मंदिर 30 जनवरी 2024 को अयोध्या तक की गाड़ियां चारों तरफ से चला दी। सभी मित्रों को दर्शन के लिए निमंत्रण है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, SYL के ऊपर एक निर्णय दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय तीसरी बार दिया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा, पंजाब, हिमाचल अलग हुए थे। ताजा लड़ाई जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, 24 जुलाई 1985 को श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। सरदार हरचंद सिंह लोंगोवाल शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक समझौता हुआ था जिसको राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड कहा था। और उस समझौते में हरियाणा के साथ टेरिटरी के मामले में, पानी के मामले में अन्याय हुआ था। 8वीं बार आया। हरियाणा के खेतों के पानी की मात्रा 3.5 मिलियन एकड़ फुट दी गई। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 2000 की बात है, कुरुक्षेत्र में वो एक जनसभा में आए थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल उस सभा में थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वाजपेयी जी ने यहां से शुरुआत की थी कि जो पाकिस्तान को पानी, सरप्लस पानी जा रहा है, वो पानी दक्षिणी हरियाणा के खेतों की प्यास क्यों नहीं बुझा सकता। बादल साहब, चौटाला जी, आप दोनों मिलकर के बैठिए और जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लीजिए। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अच्छी बात कही है कि हम हरियाणा के जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे मोटे स्वार्थ को भुला करके हम सबको, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो पार्टी है, हम सबको, जेजेपी तो हमारी पार्टनर है, अजीत दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी सीएम है, सब राजनीतिक दलों को आज क्योंकि देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जो न्याय करते हैं, उनसे मिलना चाहिए। 24 जुलाई 1985 को जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद कांग्रेस बांटो राज करो की फिलोसफी में विश्वास रखती है। चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने समझा कि अब जाट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया विधानसभा से, डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दिया। चौधरी देवीलाल की अध्यक्षता में हमने संघर्ष समिति बनाई। डॉक्टर मंगल सेन जी उसमें उपाध्यक्ष थे, मैं उसमें सेक्रेटरी था। 86 में हमने आंदोलन लड़ा और 87 में चुनाव हुए। ये जनमत संग्रह था। मान साहब, तुसी अपनी पुरानी
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ करना चंगी गल नहीं। मुझे इतना ही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम की बात कही है, कैसे देखते हो इस बयान को? वो तो हुड्डा जी से पूछे, आप बता दीजिए। नहीं मैं कांग्रेस की बात मैं कैसे बता, मैं तो बीजेपी की बात बता सकता हूँ। एसओएल की बात आपने की, तो एसओएल की जब हरियाणा में भी भाजपा सरकार आई, पिछली सरकार पंजाब में भी भाजपा की सरकार थी, तो एक सहमति वहाँ क्यों नहीं बन पाई? भाजपा की सरकार तो पिछली सरकार भाजपा की कहाँ थी पंजाब में? रहते जो पहले, उससे पहले की बात है। नहीं देखो ना वीर जी, मैं तो पुरानी बात है। गठबंधन की सरकार थी। अरे गठबंधन की सरकार बीजेपी की थोड़ी होती है भाई, जिसके ज्यादा विधायक होते हैं उसकी चलती है। 2019 में मोदी जी का एक बयान आया था कि ये ना ही का पानी वो लेगा ना मैं लाऊं, मैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी रोकेगा और दक्षिण हरियाणा को पानी मिलेगा। और बाद में पीछे से आया था सीएम साहब का भी, हम पंजाब अड़चन डाल रहे, बात नहीं हिमाचल के रास्ते जाएंगे। तो अभी जब ये परियोजना थी, मोदी जी कहाँ तक रोकने पहुँचे या हिमाचल तक कहाँ पहुँचे? भगवंत मान जी ने दोबारा अब कहाँ किया? देखिए आपने बड़ी एक मौलिक बात पूछी है। श्रीमान मनोहर लाल जी ने अपने प्रयत्नों से हथनी कुंड जो बैराज है, जिस पानी की आपने बात कही है, ये हरियाणा के प्रयत्नों से इस बैराज से हमको पानी मिलेगा और वो मनोहर लाल जी के प्रयत्नों से बना है। बात आपने इजराइल के सबसे पहले बैठे, आपने इजराइल की बात करी, लेकिन मणिपुर की कोई बात नहीं करते। मणिपुर की बात तो अभी सब पार्टियां होके भी आई हैं, वो कुछ ज़्यादा संवेदनशील मामला है। नहीं आप इजराइल की बात पर कुछ नाराज हैं क्या? नाराज हो आपने? नहीं, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है? नहीं आप कहीं कल जुम्मे की नमाज में शामिल तो नहीं थे? वैसे आप शेप ना लगाएं। मणिपुर की बारे में बताइए कि मणिपुर की बात ये है कि अपने देश में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी चुप है। कहाँ चुप है? नहीं, और मणिपुर में हो रहा है उस पर चुप है। कई दिन नहीं बोले। जब एक वीडियो सामने आई तब सरकार ने कमेटी बनाई गई। इजराइल पे प्रधानमंत्री जी का बयान है, अफगानिस्तान पे बयान है, या पाकिस्तान में रात को गए, भाजपा ने जश्न मनाया, फिर पता लगा जी वो शादी में गए थे, शोल लेके आए। तो नाराज तो शायद आप भी हो गए हमारी बात में। उस टाइम जब कितना जश्न मना रहा, मोदी जी गए जी, भाजपा को बताया नहीं, पाकिस्तान को तंबे में डाल दिया जी, रात को गए, अब पता नहीं क्या कर देंगे। फिर पता तो दोस्ती में देखिए ना, एक बात तो आपने बातों में से कि नरेंद्र मोदी बहादुर प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की शादी में उनको इनवाइट किया और वो प्रोटोकॉल तोड़ के गए, ये बात सही है। 140 करोड़ आज दुनिया का सबसे बड़ा लोगों को नहीं देखो आप जो है, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। मैं तो बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ ना, तो मैं तो किसी मोटी मोटी गांव का गरीब सा एक गरीब ब्राह्मण के घर पे पैदा हुआ। मैं आपकी इतनी लंबी चौड़ी बातों का तो मेरे को ना, तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ था, पर दुनिया ने इस बात की तारीफ की कि नरेंद्र मोदी बहादुर आदमी है। और पाकिस्तान के जहाज में अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के लाहौर गया था और सफाई कितिल नाम की एक मैडम थी, उसने नज़म पढ़ी थी, वाह रे अटल बिहारी वाजपेयी कैसी हाथ की लकीर पाई है, पड़ोसन भी पाई तो बेनजीर पाई है। और सफाई कतील ने एक नज़म और पढ़ी कि अटल जी हम आपकी हर अदा पर फिदा हैं, यदि महर में जम्मू कश्मीर दे दो तो हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। छोरा गंगा किनारे वाला वाजपेयी ने कहा था, मैडम मैं भी
65 साल हो गए, 4 कुर्ते 4 धोती, पर मेरा तो कोई पंडित पुराई फेरा कराएगा। और हमारे तो कन्यादान की परंपरा है। तू कन्यादान में पूरा पाकिस्तान लेके आती हो तो ये निकाह भी मैं तो करने के लिए तैयार। चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेरी आवाज सुनो रैली। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बड़े आपको दी नहीं दी। ओ साईं मेडा तुसी सुनो मेरी गल। चौधरी वीरेंद्र सिंह साडे बड़े भरा ने, उन्होंने आपा मंत्र दे दिता है कि विजेंद्र पर और हम पर आशीर्वाद, और आप चिंता मत। आपने जेजेपी को सहयोगी दल बताया, वीरेंद्र जी कह रहे हैं जल्दी धक्के मारो, तो वो बात वो बादशाह वो उचाना की लड़ाई है यार। आप हरियाणा है ये। आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रशंसा किया है, आपको लगता है आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भाजपा के साथ तालमेल बैठ सकता है? राजनीति संभावनाओं का खेल है, समझे। आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, आप पूर्व में रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो आज की वर्तमान शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में बहुत अच्छी बातें हैं। वर्तमान शिक्षा नीति में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति, ये इट हैज ऑलवेज बीन ए इंडियन प्रॉपर्टी। नालंदा से लेके तक्षशिला तक चीन का आज से 2000 साल पहले इत्सिन नाम का यात्री आया था, नालंदा में आया था। उसके बाद ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, 4वीं शताब्दी में आए, 6वीं में आए, और वो नालंदा में छात्र बन के रहे, फिर शिक्षक बन के रहे, और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में लिखा है। ये सनातन का देश है। किसी की उम्र 1400 साल है, किसी की उम्र 2100 साल है। हमारी जो उम्र सनातन की है, जो वेद में लिखा है, वो 1,96,56,417 साल है। सनातन है, सनातन रहेगा। भारत माता की जय। रामविलास जी क्या तैयारी है, लोकसभा या विधानसभा? ये भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं का निर्णय पार्टी नेतृत्व करता है। ठीक है साहब, आपका धन्यवाद। मैंने लंबा सफर जाना है। हाँ, पहली बार आप टाइम पे पहुंचे इस बार। टाइम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक रखा गया है आपके आने के बाद। मैं 400 किलोमीटर का सफर रोज करता हूँ। मैंने महेंद्रगढ़ के बाड़ू रेत में जाना है। आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चाय आ रही है 2 मिनट। वीरेंद्र जी को रामविलास जी मंत्र क्या दिया जी? वीरेंद्र सिंह को तो समझा दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े भाई हैं। सुना उनकी कांग्रेस के साथ भी कोई मीटिंग हुई है जी? हैं? वीरेंद्र जी कांग्रेस के लिए भी तैयार? पहले कांग्रेस में ही थे कि नहीं थे? 40 साल थे कि नहीं थे? भूपी और वीरेंद्र सिंह जी मामा फूफी के भाई हैं कि नहीं है? वो तो कह मारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो सुख पावे नहीं। कहीं भाई के शक हो तो पटियाला जेल में नवजोत सिद्धू से पूछ के आ सकते। चलो भाई, वो 1.5 घंटे दिखा रहे नहीं नहीं नहीं, वो तो आदमपुर चुनाव में न्योली में कहा था। सत्येंद्र था हमारा एक कार्यकर्ता, वो आम आदमी में चला गया। आम आदमी ने उसके टिकट गिरो निकाल दी। तो न्योली में, बालसमंद में, सद्दलपुर में मेरी इन गांवों में सभा थी। तो सत्येंद्र जैन के लिए मैंने यह बात बोली। उस समय नवजोत सिद्धू जेल में था। नहीं, वैसे मीटिंग कुछ हुई है वीरेंद्र सिंह जी की? रोज होती है, हमारे बड़े भाई हैं। कर सकते हैं मीटिंग? तो सबके साथ होती है। जो बात नहीं, राहुल के साथ हुई है ना जी? अच्छा, हालचाल भूल जाए। राहुल, हालचाल के अलावा कुछ और तो नहीं? एक बात सुन लो भाई, यो राहुल के डीएनए में मम्या का असर ज्यादा है, इसलिए लोग इसको इटालियन कहते हैं। तो एक दक्षिण की लड़की इसको गाइड करती है। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी पारस की मणि है, आप इसके लोकसभा में पांव पकड़ लेना। पांव पकड़ने का संस्कार वो गड़े पड़ गया। अपने वाले एमपी का ने आंख मार दी, बोले नाटक ठीक है। प्रेस वाले की तो छोड़ नहीं मार। रणदीप सुरजेवाला सोनीपत में ले आई,
वो धान के खेत में खड़ा होके वह जड़ ऊपर कर दी, पत्ते लगा दिए। ये नरेंद्र मोदी गरीब आदमी का बेटा है, चाय की दुकान रेलवे प्लेटफार्म पर यो न्यू दिखाना चाह है। कदे तो ट्रक ड्राइवर साथ अफीम खान लग जाए, कदे यो पेचकस लेके केमिकल लग जाए, कदे कुली बन जाए से ठाले। आपका कहने का मतलब है ट्रक ड्राइवर हिंदुस्तान को किताब से नहीं पढ़ा जा सकता भाईजान, यहाँ की तो माटी में लौटना पड़ता है। शर्मा बहू तो उसको कहे न भाई जी, शर्मा जी जो सासरे में जा सकरांत ने सासू न जगावे, काकसरे में कमल उड़ावे, उसको बहू कहे। एक क्वेश्चन जी, आपका कहने का मतलब ट्रक ड्राइवर अफीम खाते हैं? मैंने ये कब कहा? अभी आपने कहा जी कि उनके ट्रक ड्राइवर के साथ मैंने ये कहा राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर के साथ खैरी खान लग जाए। अफीम का है जी, ये अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के नहीं करो। नहीं आपने जिसका कहना है वो करो। आप बता दो जी, मैंने- मेयर साहब आप बता दो। आपने ये कहा जी वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के अफीम खाने लग जाते हैं। कह तो खान लग जाती है जी। शर्मा जी एक बात और बताओ फिर। चलो आगे चलो। सर जैसे अभी चुनाव है कई राज्यों में, नहीं, आपने मेरी खाल उदाड़ने का ठेका ले रखा है। ना कोई ठीक नहीं, आप कौन से चैनल को हो? मैं किसी भी चैनल से नहीं हूँ। नहीं नहीं, किसी न किसी के तो हाँ। चलो इतने कड़वे सवाल जो आदमी पूछता है, मतलब जो बिना कई बात को भी दिखा दे। शर्मा जी टीआरपी बढ़ाना, इस तरह से टीआरपी नहीं बढ़ती पत्रकारों की। शर्मा जी टीआरपी सनातन को दिखाओ, अयोध्या को दिखाओ, वाराणसी को दिखाओ, शर्मा जी हनुमान चालीसा दिखाओ। टीआरपी इन बातों से अब हिंदुस्तान में बढ़ रही है। सर 5 राज्यों में चुनाव लो भाई, जैसे- एकदम चाह पियो, मेरा टीम हो। शर्मा जी सब भाई कड़ी कड़ी बात सुन रहा